गाइस आज हम लोग एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड है। एक शाम एक शहर, 8 धमाके और 71 लोगों की जान चली गई। क्या आप जानते हैं 2008 का जयपुर सीरियल ब्लास्ट का केस आज भी लोगों के दिल में कैसे जख्म बनकर जिंदा है? तो आपको बता दें गाइस कि 13 मई 2008 जयपुर शहर, एक ऐसा दिन जो कभी नहीं भूला जा सकता। शाम 7:20 से लेकर 7:36 तक सिर्फ 16 मिनट में 8 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और एक नौवा बॉम्ब जो चंदपोल गेस्ट हाउस के पास मिला था, ब्लास्ट होने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया। इस बॉम्ब ब्लास्ट में गाइस जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी ये आपके सामने फोटो दिखाई दे रही होगी, हंसते हुए निकल रहे थे। तो क्या कहना है आपका इनके बारे में कि इतने लोगों की जान लेने के बाद मुस्कुराते हुए जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि आपका क्या विचार है इस चीज पर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी प्रॉपर तरीके से आपको इस बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड जानकारी हो जाएगी। और एक और चीज है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी मेमोरी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो देखिए गाइस, सीरियल ब्लास्ट क्या होते हैं? एक के बाद एक शॉर्ट टाइम में कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट होना, इसे कहते हैं सीरियल ब्लास्ट। इसमें 71 लोगों की मौत हुई, 185 लोग घायल हुए। जगह थी जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि एक मेजर टूरिस्ट और कल्चरल हब है। पर यह सब हुआ कैसे और किसने किया? चलिए एक और चीज पर हम लोग जो है वो टारगेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो गाइस, आईईडी क्या होते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंपल साइकिल पे बॉम्ब यानी कि आईईडी लगाकर पूरे शहर को हिला दिया जा सकता है? दिल्ली से 12 अटैकर्स आए गाइस, जयपुर आए ये बस में बॉम्ब लेकर, लोकल बाजार से 9 साइकिल खरीदी और उनकी पीछे वाली सीट पर आईईडी सेट किए। हर साइकिल अलग अलग क्राउडेड लोकेशन पर पार्क कर दी गई। आईईडी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। एक घर पर बनाया गया बॉम्ब जो रिमोट या टाइमर से चलता है। कुछ दिन पहले ही रेकी की गई थी, लोकेशन चूज की गई क्राउडेड और रिलीजियस एरियाज की, मेल भेजकर इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली। पर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, किसने क्या किया, कैसे किया, कैसे पकड़े गए, हम इसको अब समझेंगे। क्या आपको पता है जो जिम्मेदारी ली गई थी वो किसके द्वारा जो है वो ली गई थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। एक साइबर कैफे से भेजा गया था मेल, और जिसने भेजा था उसका नाम था शहबाज अहमद। नाम शहबाज अहमद, ईमेल भेजकर, मतलब एक साइबर कैफे से ईमेल भेजकर कंफर्म करवा दिया कि उन्होंने बॉम्ब जो है वो लगाए थे। सरवार अजमी, लोकेशन की रेकी करी इसने और बॉम्ब को प्लांट किया। सैफुर रहमान, सामान कोऑर्डिनेट किया इसने। और मोहम्मद सैफ, बॉम्ब सेट करने में मदद करी। आपको पता है कि साइबर टेररिज्म जो है वो क्या होता है? गाइस, इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके देश के खिलाफ टेरर एक्ट परफॉर्म करना, क्योंकि इसके अंदर एक माइनर भी इन्वॉल्व था। लेकिन क्या ये सब कोर्ट में प्रूव हुआ? क्या सबको सजा मिली? आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो जज ने कोर्ट में कहा, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। आपको बता दें गाइस लीगल जर्नी के बारे में, तो 2019 में स्पेशल कोर्ट ने 4 अपराधियों को डेथ की सजा सुनाई। 2023 राजस्थान हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। क्यों? सबूत कम थे। 2 अप्रैल 2025 एक अलग ट्रायल में जिंदा बम की रिकवरी केस में आजीवन कारावास दिया गया। इसमें उआपा, आप समझते हो कि उआपा जो है वो क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक कानून जो टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 है। इंडियन पीनल कोड
के अंदर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और टेररिज्म के सेक्शंस भी शामिल हैं। देश के लोग ही अगर देश के दूसरे लोगों के दुश्मन बन जाए तो कौन सेव रहेगा गाइस? आखिर इस घटना के बाद सिस्टम ने क्या सीखा, आइए इसको भी समझते हैं। जयपुर ब्लास्ट गाइस सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं, एक वार्निंग थी कि शहर कितना कमजोर है। 2008 के सुधार के बाद पब्लिक एरियाज में सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए, बॉम्ब स्क्वाड्स और साइबर ट्रैकिंग स्ट्रांग की गई। उआपा को 2008 और 2019 में और भी मजबूत किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ 2009 में, और नेशनल लेवल की ये एजेंसी है जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स को हैंडल करती है, बिना स्टेट की परमिशन के भी काम कर सकती है। जस्टिस डिलीवरी पर सवाल, क्यों डिले हो रहा है, क्यों पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है, इसको भी रिजॉल्व करने के लिए सुधार किए गए हैं और भी सुधार की आवश्यकता है। 71 लोग चले गए गाइस, उनकी जान चली गई, लेकिन उनकी याद और हमारी जिम्मेदारी अभी भी जिंदा है। ऐसे हादसों से सिर्फ कानून नहीं, समाज भी सीखता है। और गाइज, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका ब्रेन जो है वो सुपर फास्ट तरीके से काम करे, ज्यादा चीजों को स्टोर करे, तो उसके लिए हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो सोल्यूशन है, यानी कि एक सप्लीमेंट है। और ये अमेरिका से इंपोर्ट होता है, तो आप इसकी क्वालिटी के लिए निश्चिंत रहें, प्रीमियम क्वालिटी का ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केट में भी अवेलेबल है ओमेगा 3 ओमेगा 9 के काफी सारे सप्लीमेंट्स। तो वो उसको तो मैंने यूज नहीं किया है, मैंने पर्सनली जिस चीज का उपयोग किया, मैंने और मेरे स्टूडेंट्स थे, और जिनको बेनिफिट मिला है, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में काफी सारे फेक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये ब्रेन पावर कैप्सूल है गाइस। जैसे कि आप बॉडी बनाते बनाते हैं ना, कि कोई भी बॉडी बिल्डर अगर बॉडी बना रहे हैं तो उनको बॉडी में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने ब्रेन को अभी जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इससे आपकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाएगी, आपका फोकस इंप्रूव होगा, आप लंबे समय तक, लंबे घंटों तक जो है वो पढ़ पाओगे, आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा, और आपको इसका रिजल्ट 10 से 15 दिन में खुद ब खुद अपनी बॉडी में दिखने लगेगा। एक बार ट्राई करके जो है वो देखो, काफी बेहतरीन चीज है, इसकी कोई आपको ना हैबिट लगेगी और ना इसके कोई साइड इफेक्ट्स है, काफी अच्छी चीज है। रिकमेंडेड यही रहता है कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट जो है वो स्टार्टिंग करो सुबह शाम खाने की, एक एक कैप्सूल 2 महीने तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 महीने तक जो है वो एक एक कैप्सूल खाओ, फिर उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिव डेज में जो है वो एक एक कैप्सूल जो है वो खाना शुरू कर दो। तो आप खुद ब खुद अपने अंदर जो है वो रिजल्ट्स देखना कि आपको कितने बढ़िया और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसका एक डब्बा जो आता है गाइस, इसमें 60 कैप्सूल्स होते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट होता है। क्वालिटी के लिए निश्चिंत रहें, पूरे कंप्लीटली टेस्टेड और प्रूवन है। और अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज की इसकी जो है वो कॉस्ट पड़ती है। तो ये जरूर अपने घर पर मंगवाएं। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, गिव योर ब्रेन द बूस्ट इट वांट्स या इट नीड्स। अपने ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट दो। चलो, अब साइन ऑफ करता हूं। जय हिंद, जय श्री महाकाल।